हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कंप्लीट नोट्स मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड किया था। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाभदायक जीवाणुओं की। यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया में सबसे पहले आएंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये एटमॉस्फेयर में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन हमें दिखा है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स, फिक्स करके सॉइल में मिलाते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। ठीक है, सोयल में मिलाने, इससे सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि भूमि उपजाऊ होती है, उर्वरक हो जाती है। ठीक है, ये काम रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग, ये सोयल में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी मिट्टी में, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? एजेटोबैक्टर है पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये सोयल में पाए जाएंगे, ठीक है, मिट्टी में पाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, स्थिरीकरण करके मृदा में मिलाना। इससे मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, उर्वरता बढ़ती है। दूसरा फ्रेंड्स होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक फ्रेंड्स। सिम्बायोटिक को मतलब कहते हैं सहजीवी। तो सहजीवी जीवाणु कौन कौन से होते हैं? सहजीवी जीवाणु वो होते हैं जो फ्रेंड्स, एक तो वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में, जो दलहनी फसलें होती हैं उन, ठीक है, उन पौधों की जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स दलहनी फसलें हैं, इनके ये रूट नोड्यूल्स होंगे, रूट्स हैं। तो रूट्स में नोड्यूल्स होंगे, जैसे मटर में, अरहर में, चने में, ठीक है, उड़द में, मूंग में। तो ये जो दलहनी फसलें हैं तो इनमें रूट नोड्यूल्स होंगे इनके जड़ों में। तो रूट नोड्यूल्स के अंदर ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि सहजीवी जीवाणु जो होंगे, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, एक जीवाणु होता है, ये कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में, यानी कि रूट नोड्यूल्स में, जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें पाए जाते हैं सहजीवी के रूप में। केवल आश्रय के लिए, केवल रहने के लिए ये उनकी जड़ों में रहते हैं, बल्कि और उसके साथ साथ क्या करते हैं? इनको नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा पहुंचाते हैं इन पौधों को। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके मृदा में मिलाते हैं, और मृदा से ये पौधे उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन सा होता है फ्रेंड्स सिम्बायोटिक? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स। जो लोग टीजीटी, पीजीटी और नीट आदि की जो तैयारी कर रहे हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो उनको पता होगा, ठीक है, उन्होंने इन चीजों को स्टडी भी किया होगा, तो उनके लिए इजी है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, इनको कहते हैं फ्रेंड्स नाइट्रीकारी जीवाणु। हिंदी में कहेंगे नाइट्रीकारी जीवाणु। तो नाइट्रीकारी जीवाणु जो होंगे, ये फ्रेंड्स दो होते हैं। एक तो वो जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं, ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास। इस जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास, ध्यान रखना। नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये भी मृदा में पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है? और दूसरा होता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, NO3 में बदलते हैं ना, नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये होते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक, ये सवाल अनेक बार पूछे जाते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोबैक्टर, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का काम कौन करते हैं? नाइट्रोसोमोनास करते हैं। ये दोनों ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। और पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो होता है फ्रेंड्स नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिकारी जीवाणु। अमोनिकारी जीवाणु जो प्रोटीन जैसे पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ हैं, उनको, कुछ जीवाणु होते हैं जैसे बैसिलस माइकोइड्स है, बैसिलस रेमोसस है, ठीक है, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वल्गेरिस। ये क्या करते हैं? प्रोटीन जैसे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको अमोनिया में बदलने का काम करते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये अमोनिकारी बैक्टीरिया कहलाते हैं। समझ पाए होंगे आप? ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं पेज को।
नेक्स्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, पौधे और जंतुओं के शरीर, मृत शरीर हैं या नष्ट होते हुए शरीर हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स। इनको, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में इनको क्या बदलने का काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, फूड चेन के लिए। और फिर जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा वो पौधों के लिए क्या होता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं पौधों के लिए, और पौधे उनको ऑब्जॉर्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं, ये फूड चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब जानवरों को और पेड़ पौधों के मृत शरीर को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, अपघटित करते हैं, इसको डिकम्पोजर के रूप में भी समझ सकते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इनको। ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोडेट्स, और ठीक है, प्रोटियो बैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया, और फिर गैमा प्रोटियो बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो फूड चेन में अपनी, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समझ पाए फ्रेंड्स? नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में कुछ बैक्टीरिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं फ्रेंड्स। दूध से बने उत्पाद बनाते हैं, जैसे लैक्टोज शुगर को, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, केसीआई, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलने का काम करते हैं। इनसे प्रोडक्ट्स देखिए कौन कौन से बनते हैं, इनको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे योगर्ट है, योगर्ट है, तो योगर्ट बनाने का काम कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। कर्ड, दही बनाने का काम कौन से बैक्टीरिया करते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, मेनली, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, दही बनाने का काम करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं। ठीक है, चीज पनीर बनाने का काम करते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ही, ठीक है, पनीर बनाने का काम करते हैं, दूध को पनीर में बदलता है फ्रेंड्स। फिर बटर, ठीक है, मक्खन बनाने का काम में आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया, इनको ध्यान रखिएगा। फिर बटर मिल्क, जो छाछ है, मट्ठा जिसे कहते हैं, तो मट्ठा बनाने का काम करता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, क्रोमोरिस नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, ये छाछ या मट्ठा बनाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, रूमिनेंट एनिमल्स में, रूमिनेट एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, रूमिनेट एनिमल्स जिनमें दो आमाशय पाए जाते हैं। तो पहले आमाशय को रूमेन कहते हैं, ठीक है, प्रथम आमाशय को। जैसे जितने भी है, जैसे गाय भैंस है, तो फ्रेंड्स आप लोग करते हैं, ये जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ये जुगाली करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये जुगाली क्या करते हैं, ये फालतू में ही अपना मुंह नहीं चलाते, ये झाग निकालते रहते हैं लगातार। एक बार क्या करते हैं, एक बार ये जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, मतलब ठीक से चबाते नहीं है, और उसको कम चबाया हुआ भोजन क्या करते हैं, रूमेन में, जो प्रथम आमाशय होता है उसमें ये रख लेते हैं, रूमेन में। जैसे ये गाय, अगर हम उसकी भैंस की बात करें, तो ये जो भैंस होगी फ्रेंड्स, ये क्या कर लेगी, ठीक है, अपने प्रथम, यहां से प्रथम आमाशय होगा इसका, अगला आमाशय बाद में शुरू होता है, तो इस वाले आमाशय में भर लेती है ये फ्रेंड्स बहुत सारी घास, ठीक है। और यहां से फिर बाद में क्या करती है भैंस, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के उसको दोबारा से चबाती है, दोबारा से पचाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं, आपने देखा होगा। तो प्रथम आमाशय में तो एक बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, रूमिनोकोकस एल्बस बैक्टीरिया। ये जो घास में, जो जितना भी ग्रीन कलर के घास पत्तियां खाती है ये, तो उसमें जो सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है ये बैक्टीरिया। इसका ध्यान रखना, कौन सा बैक्टीरिया है जो सेलुलोज का पाचन करता है, रूमेन में उपस्थित होता है। रूमेन कहाँ पाई जाती है, जुगाली करने वाले पशुओं का प्रथम आमाशय को रूमेन कहते हैं। उसमें ये पाया जाता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया रूमिनोकोकस अल्बस, और ये सेलुलोज का पाचन करने में हेल्पफुल होता है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीवेज का ऑक्सीकरण करते हैं,
जो कूड़ा करकट होता है, कूड़ा कचरा, जो भी बाहित मल है, ठीक है फ्रेंड्स, तालाबों में गोबर है, मलमूत्र है, ये सब जो जाता है सीवेज पॉन्ड में, फीसस, यूरिन, इसको, ठीक है। और एक्सक्रीमेंट भी कहते हैं, एक्सक्रीमेंट, मलमूत्र को फीसस, यूरिन या एक्सक्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सीवेज में जब इकट्ठा होता है तो फ्रेंड्स, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक सैप्रोफाइट बैक्टीरिया होते हैं, और अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये तीन प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एएसबी, एओबी और एनओबी। ये बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं मलमूत्र को, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। छोटे तत्वों में, सरल तत्वों में अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन की तो जरूरत रहती ही है बैक्टीरिया को, जो मलमूत्र में उगने वाले हैं उनको डिग्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया हैं। तो ये जो जो ऑर्गेनिक पदार्थ को इन्होंने सरल तत्वों में तोड़ दिया है, तो ये किसके, एल्गी द्वारा, जो पानी में रहने वाले एल्गी हैं, इनको अपटेक कर लेते हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनको भोजन मिल जाता है, एल्गी को भोजन मिलता है, तो इसके बदले क्या आप छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑक्सीजन किसके द्वारा अपटेक कर ली जाती है, जो बैक्टीरिया यहाँ रह रहे हैं, जो बैक्टीरिया इनको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं मलमूत्र को जो डिग्रेड कर रहे हैं, एल्गी द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको ये यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अगर सीवेज पॉन्ड में देखें, तो सीवेज पॉन्ड में फ्रेंड्स बैक्टीरिया के बीच और एल्गी के बीच कैसी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है, सहजीविता पाई जाती है। इसमें एल्गी को क्या फायदा है, जो बैक्टीरिया मलमूत्र को डिग्रेड कर रहे हैं, तो वो डिग्रेड करने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो एल्गी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एल्गी इसके बदले में क्या दे रहे हैं, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया द्वारा अपटेक कर ली जाती है। तो इसलिए सीवेज पॉन्ड में, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मलमूत्र का और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, तो उनमें जो एल्गी और बैक्टीरिया हैं सीवेज पॉन्ड के अंदर, उनके बीच क्या पाई जाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। एक सहजीवन का उदाहरण भी बनते हैं ये सीवेज पॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा औद्योगिक निर्माण में, जैसे सिरका है, आप लोगों ने देखा, एसिटिक एसिड है सिरका। तो सिरका बनाने में विनेगर, विनेगर बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है। लैक्टिक एसिड बनाने में फ्रेंड्स होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, गल ग्लूकाई। और उसके बाद होता है एसीटोन, ब्यूटेनॉल बनाने में होता है क्लोस्ट्रिडियम एसिटो ब्यूटीलाइकम। लाइसिन बनाने में होता है फ्रेंड्स माइक्रोकोकस ग्लूटामाइकस। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जो सन की रस्सी या फाइबर को सड़ाने में काम में आते हैं फ्रेंड्स, वो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया काम आता है, ध्यान रखिएगा। जो रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जैसे सन की रस्सी बनाई जाती है ना, पटसन, सन हेम्प होता है, तो इनको क्या करते हैं, बंडल्स को, इनके बंडल बना के इनके गट्ठरों को कहाँ डाल दिया जाता है, वाटर में डाल दिया जाता है। तो वाटर में क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, इसको सड़ाते हैं, ठीक है। तो आसानी से इसकी जो फाइबर है, इजीली फाइबर अलग हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इसके साथ लगे हुए, सेलुलोज, पैक्टिन आदि जो भी पदार्थ होंगे इसके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो उनका रेटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या निकलता है, सन हेम्प से रेशे निकलते हैं, उन रेशे से फिर रस्सी बना ली जाती है। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स में हेल्पफुल कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम, ब्यूटीराइकम, ध्यान रखिएगा। फिर आता है क्यूरी, तंबाकू को, ठीक है, कैसा बनाने में, मतलब उसको गलाकर सुगंधित बनाने में, ठीक है, थोड़ा सा मुलायम और सुगंधित बनाया जाता है, तो वो बैसिलस बैक्टीरिया से बनाया जाता है, ठीक है। बैसिलस बैक्टीरिया की प्रजाति है, ठीक है। बैसिलस मेगाथेरियम माइकोकोकस एक बैक्टीरिया है, जो तंबाकू में सुगंध भरता है, उसकी क्योरिंग करता है, ठीक है, सुगंधित बनाता है। फिर है क्योरिंग ऑफ टी, टी की क्योरिंग करने के लिए माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आप समझ पाए होंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में जो प्रतिजैविक औषधियां बनाने में जो बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक बनाने में देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, एरेथ्रियस से। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है फ्रेंड्स। नियोमाइसिन बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से, और ये भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। फिर टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमुसस, और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया सबके अगेंस्ट काम करती है। फिर आता है ओरियोमाइसिन, या, ठीक है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस से बनाई जाती है, इसका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। फिर आती है फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरोम्फेनिकॉल, ये बनाई जाती है फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, इसका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन जो एंटीबायोटिक है वो बैसिलस सबटाइलिस से बनाई जाती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। फिर आता है पॉलीमिक्सिन बी, एंटीबायोटिक है ये बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। फिर फ्रेंड्स ग्रीसोफिल्बिन काम करती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बनाई जाती है, फंजाई के अगेंस्ट काम करती है फ्रेंड्स, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, हानिकारक जीवाणु। तो हानिकारक जीवाणु क्या क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। स्पाइलेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन को खराब करना, ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, भोजन को विषाक्त कर देते हैं, ठीक है। टॉक्सिन छोड़कर ये विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे भोजन जो है टॉक्सिक हो जाता है, विषैला हो जाता है, फूड पॉइजनिंग कॉजेज करते हैं ये बैक्टीरिया। कौन कौन से? स्टेफाइलोकोकस है, माइक्रोकोकस, फ्रेंड्स साल्मोनेला की वैरायटी है, साल्मोनेला से साल्मोनेलोसिया नामक डिजीज हो जाती है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, बोटुलाइनम, ये भोजन विषाक्तता के लिए भी भोजन को टॉक्सिक कर देता है, और ये भी बोtulism नामक रोग कर देता है, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, बोट्यूलिज्म नामक रोग किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम से। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया देखिए ऐसे हानिकारक होते हैं, मिट्टी में पाए जाएंगे, सोयल में। ये सोयल की जो नाइट्रेट है, भाई अभी तक क्या है, नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं पौधे को, और मिट्टी में नाइट्रेट है, ठीक है। तो नाइट्रेट किसने किया? एजोटोबैक्टर ने किया, क्लोस्ट्रीडियम ने किया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया ने, नाइट्रोसोमोनास ने किया, नाइट्रोबैक्टर ने किया। इन्होंने मिट्टी में मिला नाइट्रेट मिलाई, जो पौधों का मुख्य भोजन है, ये नाइट्रेट को ही किस में बदल देते हैं? पहले बदलेंगे नाइट्रोजन में या अमोनिया में, नाइट्रोजन में बदलते हैं, मतलब वापस वही प्रोसेस कर देते हैं, उल्टा प्रोसेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। वो नाइट्रीकारी होते हैं, ये विनाइट्रीकारी होते हैं, विनाइट्रीकारी जीवाणु, ठीक है। नाइट्री मतलब नाइट्रेट को दोबारा से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये दो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस करते हैं, यानी नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं फिर से। कुछ प्लांट डिजीजेज हैं फ्रेंड्स, जो प्लांट डिजीजेज कॉज करते हैं कुछ बैक्टीरिया, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ डिजीजेज हैं, जैसे फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। एप्पल का जो फायर ब्लाइट है, अंगमारी रोग होता है ये एप्पल का, ये अर्बीनिया एमाइलोबोरा से होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लाइट ऑफ पैडी, ठीक है, जैंथोमोनास ओराइजी से होता है ये, यानी कि धान का या चावल का अंगमारी रोग भी कहते हैं इसको। बीन ब्लाइट, ठीक है, ये बीन का अंगमारी रोग है, ये जैंथो, ठीक है, जैंथोमोनास फैसियोली से होता है, इंडिकस। और सिट्रस कैंकर, ये जैंथोमोनास सिट्रीस है, ज्यादातर यही आता है जैंथोमोनास सिट्रीस के बारे में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, जैंथोमोनास सिट्री ज्यादा आता है ऑप्शन में, और फाइटोमोनास सिट्री कम दिखाई देता है। तो ये जो सिट्रस कैंकर है किससे होता है? जैंथोमोनास सिट्री से। एक्स का मतलब पूरा जैंथोमोनास ये समझ लीजिएगा, जैंथोमोनास यहां से ले लेना, जैंथोमोनास सिट्री पूरा नाम। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये जैंथोमोनास मालवेसीरम से होता है। और लीफ स्पॉट ऑफ कैप्सिकम, कैप्सिकम में भी लीफ स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है, ये भी जैंथोमोनास से होता है, ठीक है। जैंथोमोनास वेसिके
बैक्टीरिया से होता है ये। फिर है पोटाटो बिल्ट। पोटाटो बिल्ट किससे होता है? स्यूडोमोनास, ठीक है, सोलेने सीएरम से। स्यूडोमोनास सोलेनम सीएरम से पोटाटो विल्ट हो जाता है, ठीक है। पोटाटो में क्या हो जाता है? पोटाटो की जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं। टुंडो वीट, वीट का जो टुंडू रोग है, गेहूं का टुंडू रोग, वो होता है कोरिने बैक्टीरियम ट्रिटिसाइस से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, सिट्रस कैंकर पूछा जाता है, ब्लाइट और पैडी पूछा जाता है, ये तीन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फिर रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, शुगर केन का जो रेड स्ट्रिप है, लाल धारी रोग, ठीक है, जो गन्ने की पत्ती होती है तो इसमें ये क्या हो जाता है, लाल धारियां बन जाती हैं, ठीक है। तो लाल धारी रोग जो हो जाता है वो होता है स्यूडोमोनास, ठीक है, रुब्री लीनियन से, लीनियंस से, तो ठीक है। और इसके अलावा अगर ये रेड रोट हो, ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, यानी कि लाल सड़न रोग हो जाता है, जिसमें शुगर अल्कोहल में बदल जाती है। लाल सड़न रोग, गन्ने का स्वाद बदल जाता है, उसकी शुगर डैमेज हो जाती है और बहुत नुकसान होता है किसानों को। तो वो होता है रेड रोट, ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन। तो रेड रोट जो होता है वो फ्रेंड फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से। उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम फालकेटम, ध्यान रखिएगा। कौन सा है वो? कोलेटोट्राइकम फालकेटम, फालकेटम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेड रोट अगर शुगर केन में रेड रोट होगा तो वो फंगस से होता है, और फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम फालकेटम से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ह्यूमन डिजीज पर बात कर लेते हैं। मानव में कौन कौन से रोग बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं? वैसे कॉलरा, जिसे हैजा कहते हैं फ्रेंड्स, तो हैजा रोग किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से। ये कॉमा शेप होता है, ठीक है, कॉमा कॉमा किस तरह ये जीवाणु होता है। डायरिया, डायरिया होता है बैसिलस कोलाई से फ्रेंड्स। फिर रहता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होता है कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। और डिसेंट्री, फ्रेंड डिसेंट्री जो रोग होता है वो होता है, ठीक है, सिजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु से, ठीक है। हालांकि खूनी पेचिश, इसके अलावा डिसेंट्री जो खूनी पेचिश है, आम अतिसार जिसे कहते हैं, अमीबिएसिस जो होता है वो अमीबा से भी होती है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, लेकिन उसका नाम है अमीबिएसिस, आम अतिसार के नाम से उस रोग को जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये डिसेंट्री ये पेचिश है, ठीक है, मल के साथ खून आता है इसमें भी, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रो एंट्रिटिस नामक रोग, जठरांत शोथ, ये होता है एस्चेरेशिया कोलाई से फ्रेंड्स। उसके बाद होता है गोनोरिया, ये सुजाक, ये गुप्त रोग है जिसमें, ठीक है, जननांगों पर क्या आ जाते हैं? दाने से आ जाते हैं, ठीक है, रेडिश कलर के। ये होता है नाइसेरिया गोनोरिया, गोनोरी से, गोनोरियाई नामक जीवाणु से। ध्यान रखिएगा। जॉन्डिस, पीलिया होता है, पीलिया होता है, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा से, ध्यान रखिएगा। फिर लेप्रोसी, लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। और प्लेग होता है फ्रेंड्स पास्चुरेला पेस्टिस से। फिर आता है निमोनिया, निमोनिया हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनी से। और उसके बाद सिफिलिस, सिफिलिस भी कैसा रोग है? ये भी जननांगों से संबंधित रोग है, गुप्त रोग है ये, ठीक है। ये होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम नामक जीवाणु से। फिर होता है टिटेनस, टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, टिटनस। धनुष रोग भी कहते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग, या टीबी भी कहते हैं इसको, क्षय रोग, टीबी या तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का नाम तपेदिक भी है। तो जिसको टीबी कहते हैं, टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक से, ठीक है। टाइफाइड मियादी बुखार कहते हैं जिसको, ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। फिर हुपिंग कफ, काली खांसी होती है फ्रेंड्स, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से। तो ये कुछ रोगों के बारे में डिस्कशन था फ्रेंड्स। और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में आज ये कंप्लीट हो गया, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इनसे संबंधित इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और बैक्टीरिया की, यानी कि संपूर्ण बैक्टीरिया से संबंधित कुछ सेट लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेफिनेटली ये विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में और खासकर इस समय जो बनाया गया है ये टीजीटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए और हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड करने की। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।